प्रधान जी, हम सभी किन्नर मिलकर ना एक शिव मंदिर का निर्माण करवाने जा रहे हैं निर्माण विहार में। हमें आपसे भी सहयोग चाहिए और हमारी कोई भी शर्त नहीं है। जो आपकी श्रद्धा हो ना, वो अपनी इच्छा से दे दीजिएगा, अपनी नेक कमाई से। क्या खाओगे आज खाने में? अरे जी प्रधान जी, रखती हूँ। ये तो भाग्य लक्ष्मी दीदी है। चलो बेटा। अरे वंशी का बेटा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो आर के पुरम में रहती थी ना? हर्ष बेटा, दीदी के पैर छू के आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा, जिंदगी में बहुत तरक्की करो। दीदी, यही पास में ही मेरा घर है, 2 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं। और ये मेरा बेटा हर्ष आपके ही आशीर्वाद का फल है। मेरी सास ने तो मेरी जिंदगी ही नर्क बना दी थी, लेकिन जब से आपके पाँव उस घर में पड़े, मेरी जिंदगी ही संवर गई और मेरा बेटा आज आपके सामने खड़ा है। अरे वंशी का बेटा, मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो? दीदी, मेरी शादी को कई साल हो गए थे। मेरी गोद सूनी की सूनी ही रह गई थी। मेरे पति ने और मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल करा हुआ था और मैंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन जब भी आपके शुभ कदम मेरे घर में पड़े। वरुण, तेरा मेडिकल चेकअप कराऊं क्या? क्या हुआ माँ, क्यों सुबह सुबह गुस्सा कर रही हो? अरे सुबह सुबह पार्क में ना सब अपने पोता पोती को घुमाने लेने जाते हैं। तेरी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक ना घर में किलकारियां नहीं गूंजी है। अरे जो बात तुझे समझनी चाहिए वो मुझे कहनी पड़ रही है। माँ, मेडिकल चेकअप की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हारी बहू बंसिका को है। पता नहीं इस घर में बच्चों की किलकारी कभी गूंजेगी या नहीं गूंजेगी। एक काम कर, इसे भगा दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवाती हूँ। अब चाय पिलाएगी, कुछ खाने के लिए भी देगी। माँ जी, क्या बनाऊं नाश्ते में? एक शीशी जहर लेकर आ जा, हम माँ बेटे पी लेंगे। देख वंशिका, मैं साफ साफ कह रही हूं, मैं वरुण की दोबारा शादी करूंगी। तू ना अपना इंतजाम देख ले। माँ, हमें प्लॉट देखने जाना था ना, चलो चलते हैं। और हाँ, तू अपना नाश्ता अपने पास रख। माँ, हम बाहरी कुछ खा पी लेंगे। हट उधर। तेरी शादी को 4 साल हो गए, अभी तक ना घर में किलकारियां नहीं गूंजी है। अरे जो बात तुझे समझनी चाहिए वो मुझे कहनी पड़ रही है। मेडिकल चेकअप की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हारी बहू बंसिका को है। पता नहीं इस घर में बच्चों की किलकारी कभी गूंजेगी या नहीं गूंजेगी। बेटा, तुम्हारे घर में भाग्य लक्ष्मी आई है। बेटा, तुम्हारे घर में भाग्य लक्ष्मी आई है। बेटा, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? जहर? बेटा, ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जिसकी वजह से तुम ये जहर पी रही हो? हाँ बेटा, जिंदगी बड़ी अनमोल है। दीदी, झूठ बोल रही हैं आप। हम औरतों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। जन्म लेने से लेकर मरने तक हमें दूसरों के नाम के सहारे जीना होता है। और जिस औरत की गोद सूनी रह जाए, उसकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो जाती है। और चाहे दोष मर्द में ही क्यों ना हो, लेकिन तानों के जहर बुझे तीर हम औरतों को ही सहने पड़ते हैं दीदी। बेटा, क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? बेटा, मेरा मन कह रहा है
कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है ना, बहुत जल्द दूर होने वाली है। दीदी, मेरी शादी को 4 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक और मेरी सास रोज मुझे ताने देती है और मेरा पति रोज मुझे सुनाता है। मेरी सास ने तो कह दिया है कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कर देगी। बेटा, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरा मन कह रहा है कि तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां ना बहुत जल्द गूंजेंगी। हम औरतों की जिंदगी भी बहुत अजीब होती है। शादी के नाम से मायके से निकाल दिया जाता है और बेऔलाद होने पर ससुराल से निकाल दिया जाता है, और अगर विधवा हो तो अशुभ मानकर शुभ कामों के दायरों से बाहर निकाल दिया जाता है। दीदी, कहने को तो मेरा नाम वंशिका है, लेकिन वंश चलाने के लिए मेरे पास कोई औलाद ही नहीं। चिंता मत करो बेटा वंशिका। भाग्य लक्ष्मी का मन कह रहा है कि तुम्हारी गोद बहुत जल्द हरी हो जाएगी। ये भाग्य लक्ष्मी का आशीर्वाद है। दीदी, उस दिन आपने मुझे सच्चे मन से आशीर्वाद दिया था। उसके अगले महीने ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। बेटा, अब तो तुम्हें कोई घर से नहीं निकाल रहा ना। दीदी, आपको पता है, अब तो मेरी सास मुझे कुछ काम भी नहीं बताती है और अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती है। और इसके पापा बस कुछ बोलने की देरी है। हम दोनों अगर कुछ बोल भी देना तो सीधा सामने आ जाता है। और दादी मुझे घुमाने ले जाती हैं और कभी कभार बाजार भी लेके जाती हैं और चॉकलेट भी खिलाती हैं। दीदी, सामने ही है मेरा घर, प्लीज चलो ना। आज दोपहर का खाना साथ में ही खाएंगे। बेटा, आज तुम्हें जरूरी काम से ना कहीं बाहर जाना है, लेकिन कल मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर पर। ठीक है दीदी, मैं इंतजार करूंगी। बेटा, आशीर्वाद लो। खुश रहो बेटा, सदा सौभाग्यवती भव। चल।